हम डिस्कशन कर रहे हैं भारत का भूगोल से संबंधित प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, तलचर परियोजना कहाँ स्थित है? तो तलचर परियोजना अंगुल ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंगुल ओडिशा में स्थित है। एनटीपीसी की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है तलचर परियोजना। किस पर आधारित है? एनटीपीसी की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है तलचर परियोजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गोंडवाना युगीन कोयला किस प्रकार का है? तो मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सस्तम कोटा झील कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सस्तम कोटा झील कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है, भारत में स्थित रामसर साइट से ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, शेषाचलम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है शेषाचलम पहाड़ियाँ। भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है यह शेषाचलम पहाड़ियाँ, जो 2010 में यह बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है ये। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर है 6, भारत का बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। 1988 में इसे डिक्लेयर किया गया था और यूनेस्को में 2009 में। क्वेश्चन नंबर 7, दीपोर बिल आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रताल आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्र भूमि भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह बंदरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ कौन सी है? किसके? यमुना नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ टोंस, हिंडन, सेंगर, रिंद, ये नदियाँ हैं। बाएं तट पर तो कौन सी मिलती है यमुना नदी से? टोंस, हिंडन, सेंगर, रिंद, ऐसे क्रम वाइज। और दाहिने तट पर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये ऐसे क्रम वाइज। हिमालय प्रदेश में टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और मुहाना इसका संगम यानी कि गंगा नदी इलाहाबाद में है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है यह और दिल्ली के निकट काफ़ी प्रदूषित है यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कावेरी नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। तो कावेरी नदी के बाएं तट से मिलती है हेमावती, लोकपावनी, हेरांगी, शिमसा और अर्कावती। दाएं तट से मिलती है लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, कावेरी, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं दाएं तट से। और बाएं तट से कौन सी है कावेरी नदी में मिलने वाली? हेमावती, लोकपावनी, हेरांगी, शिमसा और अर्कावती। दाएं से लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती और कावेरी। कावेरी नदी अपने प्रवाह क्रम में श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम व श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है और कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है जिसका उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है कावेरी नदी का उद्गम? कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को, दक्षिणी की गंगा कहते हैं। ऊपरी घाट से इसके दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्राप्त होता है और निचले घाट से उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा की उपलब्धता होती है और एक सदा नीरा नदी है कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर है 11, खोन, गंगन, अरिल किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये रामगंगा नदी की। किसकी सहायक नदियां हैं? खोन, गंगन, अरिल, तो ये रामगंगा नदी की सहायक नदियां हैं जिसका उद्गम नैनीताल के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से होता है। किसका? रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नैनीताल के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 12 में विश्व का कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सभी 5 ज्ञात किस्में पाई जाती है? तो ये है पहला मलबरी, दूसरा ट्रॉपिकल टसर, तीसरा ओक टसर, चौथी किस्म है मूगा और पांचवी है ईरी। ये सब भारत में पाई जाती है। तो विश्व का एकमात्र भारत ऐसा देश है जहाँ पर सभी 5 ज्ञात किस्में पाई जाती हैं और मलबरी किस्म जो है देश में सबसे ज़्यादा उत्पादित किस्म है और मूगा किस्म सबसे कम उत्पादित होती है। क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये हासपेट में स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14,
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, खारिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो उड़ीसा की मयूरभंज की पहाड़ियाँ तथा उससे सटे झारखंड का सीबू क्षेत्र है, वहाँ निवास करती है और ये झूम कृषि करते हैं खरिया जनजाति के लोग। क्वेश्चन नंबर 16, उरांव जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो झारखंड का छोटा नागपुर और रांची का पठार में स्थित है उरांव जनजाति का निवास क्षेत्र, और ये उत्तरी बिहार और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हंसावर पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो हंसावर पक्षी कच्छ का रण में पाए जाते हैं। यहाँ जंगली गधे का प्राकृतिक अधिवास है कच्छ का रण में। क्वेश्चन नंबर 18 है, नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, गोकाक जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है घाटप्रभा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 20, हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 21, उमियम झील कहाँ स्थित है? तो उमियम झील मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, राप्ती नदी कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है राप्ती नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिणी अमेरिका की कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है? तो बरमेजो नदी है ऐसी जो दक्षिण अमेरिका की जो मकर रेखा को 3 बार काटती है। कौन सी नदी है? बरमेजो नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बिहार से संलग्न देश का नाम है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 25, पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम है उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो यह है तमिलनाडु में स्थित है पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तमिलनाडु में सबसे पहले आ जाती है जवादी पहाड़ी, फिर उसके बाद शेवराय पहाड़ी, फिर उसके बाद पंचमलाई पहाड़ी, फिर उसके बाद सिरुमलाई पहाड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, मोरमुगांव बंदरगाह की अवस्थिति कहाँ है? मोरमुगांव बंदरगाह की स्थिति तो इसकी ज्वारी नदी के बाएं तट पर गोवा में स्थित है मोरमुगांव बंदरगाह। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है ज्वारी नदी के बाएं तट पर, ज्वारी नदी के बाएं तट पर।